अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो है संडे स्पेशल और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में फ्रूट चाट। इसकी ये भी वजह है कि काफ़ी दिनों से बनाई नहीं थी फ्रूट चाट, और जो इसकी मेन वजह है ना वो यही है कि फल जो है वो बनाना भी था और एप्पल्स भी पड़े हुए थे तो वो ख़राब हो रहे थे। तो मैंने कहा एक यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप ख़ुद भी खा सकते हो और बच्चों को भी दे सकते हो। तो यहाँ पे बन रही है फ्रूट चाट। अच्छा, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। इस तरह होता है ना कि जब भी हम एक दूसरे से हाल पूछते हैं तो हम रस्मन यही कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपका हाल कैसा है, आप किस तकलीफ़ में हैं या आपके दिल में क्या क्या बात चल रही है, ये आप इस बार कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही होता है कि जब आप राह चलते लोगों को देखते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, आपको कोई बात अंदर ही अंदर से खाए जा रही होती है या किसी भी टेंशन में आप होते हैं, तो बस दिल में ये बात आती है कि ये जो सामने से गुज़र रहे हैं इन्हें क्या पता कि आपके दिल में क्या तकलीफ़ है या आप किस कश्मकश से गुज़र रहे हैं। ये बस दिलों के हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और क्या करें, हमें कहना पड़ता है जब भी कोई पूछता है कि क्या हाल है तो हम आगे से रस्मन फ़ौरन से कह देते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। लेकिन उस दिल में और उस बिल्कुल ठीक में क्या क्या छुपा होता है ये तो बस बताने वाला ही समझ सकता है। लाइफ किसकी परफेक्ट होती है? किसी की भी नहीं होती। अगर आप डिफरेंट ब्लॉगर्स की वीडियोस देखते हैं तो बहुत सी लड़कियां ये समझती हैं कि इस बंदी की लाइफ कितनी परफेक्ट है, इस बंदी की लाइफ में हर चीज़ ज़बरदस्त है। लेकिन 10 मिनट की वीडियो से आप ये नहीं जज कर सकते कि किसी की बाकी के दिन में क्या उसका गुजर रहा है, किस तरह से। और ऐसा भी होता है कि हम किसी के बारे में ये सोच होते हैं कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है या इस रिश्ते से पता नहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन उसकी बात उसके बरक्स होती है। हकीकत में वो बहुत ज़्यादा बंदा खुश भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी परेशानियों का जिक्र सबसे नहीं करते, वो बस अपनी टेंशन ख़ुद तक ही रखते हैं। और हम लोग समझते हैं कि इस बंदे को तो टेंशन बनती नहीं, इस बंदे की तो इतनी ठंडी तबीयत है, ये तो किसी बात को लेके परेशान होता ही नहीं। लेकिन जो इतनी ठंडी तबीयत के बंदे होते हैं ना, परेशान वो भी होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि वो अपनी परेशानी सबको बता नहीं रहे होते। और इसी तरह होते हैं लोग जो कि अपनी खुशियों का सबके सामने भी नहीं बता रहे होते कि हमें ये चीज़ से हम खुश हैं या ना खुश हैं। तो बस मेरी ये बात सारी आपसे करने का एक ही मतलब था कि किसी को देख के हम जज नहीं कर सकते कि सामने वाला किस कश्मकश से गुज़र रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से कह जाते हैं कि इसका तो ये है, इसका तो वो है, लोगों को हम जज करते हैं। लेकिन ये हम कभी भी नहीं समझ सकते, ये हमें कभी भी नहीं पता चल सकता कि सामने वाला पता नहीं कितनी तकलीफ़ में होगा, या जो हम उसको जुमले कह रहे हैं, जो उसके लिए हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन अल्फाजों से उस बंदे को शायद और तकलीफ़ मिल सकती है या हमारी राय उसके लिए गलत भी तो हो सकती है ना। बहुत से लोगों को मिसजज करते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। इस बात से आप लोगों को एग्री करना पड़ेगा। टॉपिक जो है वो अच्छा खासा सीरियस हो चुका है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, कहीं आप लोग बोर ही ना हो जाएं कि ये क्या किस तरह की बातें लेके बैठ गई है। एक वाइड फ्रूट चाट ऐसी है जिसमें ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो बड़े मज़े से खाए जा सकते हैं, और स्पेशली बादाम तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ में ना मुझे नहीं अच्छे लगते। और मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि मीठे में या जो बादाम होते हैं ना वो लोग साइड पे कर देते हैं या फेंक देते हैं। जैसे शादियों में जब मीठा बना होता है, राइस, जर्दा, मदंजन, हिस्सा, तो लोग जो है ना वो फेंक रहे होते हैं कि ये नहीं पसंद। लेकिन जो वही बात कि उन देगों के पीछे कितनी मेहनत होती है या किस तरह वो लोग लेके आते हैं, अरेंज करते हैं, ये तो उन्हें ही पता चलता है ना। तो खैर, ये जो बादाम है ना ये फ्रूट चाट में ही सिर्फ मज़े के लगते हैं। एक फ्रूट चाट में इनका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं हमेशा फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा बादाम डालती हूँ और कोको भी डालती हूँ। कोको का तो वैसे ही मज़ा आता है, जो कोको पाउडर अभी आपने देखा वो किसी भी मीठे में अच्छे ही लगते हैं। आज है जी संडे स्पेशल क्लीनिंग। वैसे ही आजकल तो लॉकडाउन है तो हालात जो है वो ज़रा चेंज हुए हैं, लेकिन नॉर्मली संडे को वीकेंड पे सफाई की होती है हमारे घर की, और बड़ी अच्छे से मैं एक दफ़ा करती हूँ तफसील से सफाई। पहले ये होता था कि बच्चे स्कूल होते थे तो वीक में मैं डेली वैक्यूम क्लीनर नहीं चलाती थी,
क्योंकि सारा दिन घर तो होता नहीं था, हस्बैंड काम पे होते थे, बच्चे जो हैं दोनों वो अपने अपने स्कूलों में होते थे, तो मैं घर में अकेली होती थी और अकेले बंदे ने क्या गंद फैलाना है। तो वीक में एक दफ़ा मैं गीला पोछा लगा देती थी। लेकिन आजकल सब घर हैं, बच्चे भी घर हैं, सारा दिन बच्चे खेलते हैं, तो गंद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो तकरीबन डेली वैक्यूम क्लीनर चलाना पड़ता है। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। देखिए मुझे अभी भी वीडियो देख के भी इतना प्यार आ रहा है उनके पे, हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। और तसल्ली तो मुझे नहीं होती, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि लेकिन खैर हेल्प हो जाती है। जितने में वो वैक्यूम क्लीनर से कर रहे होते हैं ना, तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर मैं वाशरूम्स जो हैं 2 हैं हमारे, टॉयलेट अलहदा है, वाशरूम अलहदा है, तो मैं वहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद गीला पोछा जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी होता है, वो मैंने लगाना होता है। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल जाती है। वैक्यूम क्लीनर पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मुझसे किसी सिस्टर ने पूछा भी था कि वैक्यूम क्लीनर जो है उन्होंने लेना है तो कौन सा बेस्ट है। मैंने वैक्यूम क्लीनर जो रखा हुआ है ना, ये है सिंगर कंपनी का। और ये जब हमने ख़रीदा था तो इसकी 100 यूरो से ज़्यादा थी प्राइस, और जब हमने लिया था इस पर कुछ डिस्काउंट लगी हुई थी, आई थिंक कोई अराउंड 80-90 यूरो वो ये हमने ख़रीदा था। मुझे एग्जैक्टली इसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन इतनी ही प्राइस में जो जर्मन की कंपनी है ना, मिएले कुछ इस तरह की है, मुझे हमेशा ये नाम जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है अनाउंस करना। आप उस कंपनी का जो स्टॉप्स होगा वैक्यूम क्लीनर आप लें, वो बेस्ट एंड बेस्ट है। अगर आप वैक्यूम क्लीनर स्टॉप्स होगा लेना चाह रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि आप कौन सा लें, जैसे कि स्टार्ट में मुझे बड़ा मसला बना था, मुझे भी ये दूसरा है क्या इसको कहते हैं, स्टॉप्स होगा वैक्यूम क्लीनर चेंज करते हुए। तो अभी जो है अभी ये बेस्ट है, ये भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छा नहीं है। जो इसकी बिजली जो है ये बहुत कम लेता है और वैसे भी परफेक्ट है, लेकिन जो इससे भी बेस्ट है ना वो वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। मिएले कंपनी है, वो जर्मन की है स्पेशल, और उसका चीज़ें फ्रिज भी और इनके कुकिंग रेंज वगैरह काफ़ी चीज़ें इनकी होती हैं। तो वो वाला जो है ना वैक्यूम क्लीनर वो बेस्ट है। पाकिस्तान से देखने वाले सिस्टर्स को शायद ये बात अजीब लगे कि इसने अपने हस्बैंड को काम पे लगाया हुआ है मजाक कर रही हूँ, हाँ थोड़ा बहुत आपको अजीब लगेगा ही, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे। ये जो हस्बैंड होते हैं ना, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, जब वाइफ हॉस्पिटल में पड़ी होती है, तो सारे जो घर के काम होते हैं ना वो हस्बैंड ही देख रहे होते हैं। जहाँ पे हस्बैंड काम पे जाते हैं ना, तो वहाँ से भी छुट्टी दे दी जाती है कि आपका बच्चा पैदा हुआ है तो जाएं, जाके घर बैठे 2 हफ्ते 3 हफ्ते की आराम से यहाँ पे छुट्टी दे देते हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इस डब्बे का माइंड बिल्कुल नहीं करना, ये आप ना टेंशन लें कि ये डब्बा क्यों है, कैसा है। ये डब्बा जो है ना, ये मेरे बेटों की पता नहीं गाड़ी बनी हुई है या क्या है, इसकी सर निकालने के लिए अलहदा से इसके ऊपर गैप किया गया है, और इसके बाजू निकालने के लिए अलहदा से किया गया। और कभी एक पैन के ट्रेन जा रही होती है तो कभी दूसरे की ट्रेन जा रही होती है, तो हमें इजाज़त नहीं है इस डब्बे को हम कहीं साइड पे लगा सकें, तो बस ये यहीं पड़ा रहता है। और अभी मैंने इसके अंदर जो बाकी एक्स्ट्रा खिलौने थे तो वो डाले हैं। वैक्यूम क्लीनर से जब आप एक दफ़ा सफाई करते हैं घर की, तो वो सारी धूल मिट्टी गर्दो गुबार जो है वो सारी ख़त्म कर देता है। बस ये होता है कि बच्चे आइसक्रीम्स खा रहे होते हैं, चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, तो बच्चों का आपको पता है कि गंद फैला देते हैं। तो वो जब फ़र्श जो है उस पर जब दाग धब्बे मुझको फ़ील होते हैं ना, तो मैं फिर वो जो पोछा होता है वो लगाना ज़रूरी होता है। और वैसे भी वहमी सी हूँ मैं, अभी मुझे कहीं पे एक भी दाग नज़र आ जाए तो मैंने फिर मुकम्मल पूरे घर की जो है ना वो सफाई करना होती है। हालांकि ज़्यादा घर में है तो हमारे कारपेट ही, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो जगह बचती है तो वहाँ पे भी जो धब्बे धब्बे नज़र आ रहे होते हैं, या तो मैं फ़ौरन से उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ, तो या फिर मैंने प्रॉपर जो है वो इस तरह सफाई करनी होती है। बड़ी जल्दी हो जाती है सफाई। वैक्यूम क्लीनर चलाते हुए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो बाल गिरे होते हैं बच्चों के या बड़ों के, तो वो बस मुझे तो अजीब तरह की उनसे कोफ्त होती है। और खैर गंद तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं बर्दाश्त होता। बच्चे थोड़ा सा भी गंद फैलाते जाएं तो उन्हें बस यही होता है कि ये गंद फैला दिया, तो वो ख़ुद या साफ़ करने लग जाते हैं, या फिर मैं ये नौबत ही नहीं आने देती कि उनको इस तरह नज़र आए।
ये जो आपको क्लीनिंग रूटीन नज़र आ रही है ना, ये यूरोप में पाकिस्तान से बाहर रहने वाली सिस्टर्स की है क्लीनिंग रूटीन। और आप लोग बताएं कि आप लोग कब क्लीनिंग, आपकी कौन सा डे है स्पेशल आपने रखा हुआ है, और आपके हस्बैंड आपको कितनी हेल्प करते हैं घर के कामों में, सफाई में। मेरे हस्बैंड तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरी हेल्प करते हैं, और ये अभी आप सबूत देख भी रहे हैं। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।